हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीजी भारत। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं यूट्यूब ट्यूटोरियल सीरीज का यह चौथा वीडियो जो कि मोबाइल पे है। मैं आपको बता दूं कि मैं इस पूरे सीरीज को मोबाइल पे ही बता रहा हूं और बीटा वर्जन में ही बता रहा हूं। तो मैं स्टार्टिंग वीडियो में सबसे पहले आपको जीमेल बनाने के लिए बता दिया। उसके बाद दूसरा वीडियो में मैंने चैनल बनाने के बता दिया कि मैं चैनल कैसे बना सकता हूँ अपने मोबाइल से। और तीसरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि अपने चैनल का जो बैनर है उसको कैसे चेंज करें, चैनल का जो लोगो है उसको कैसे लाएँ, और जो भी मेनू वगैरह होता है वो कैसे लाएँ, और उसके बाद जो अबाउट सेक्शन में क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं वो सारा चीज़ मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। तो ये सारा वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और आई बटन पर भी दे रखा है, आप जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बीटा वर्जन में ले जाऊंगा और ले जाने के बाद मैं आपको बीटा वर्जन का इंटरफेस दिखाऊंगा कि उसका इंटरफेस कैसा होता है और उसमें क्या क्या सेटिंग हमें करने होते हैं। सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और वो भी सारा चीज़ मोबाइल पे ही बताऊँगा, क्योंकि ये पूरा सीरीज मोबाइल पे ही चल रहा है तो सारा चीज़ मैं मोबाइल पे ही बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो यूट्यूब का ऐप होता है या जो वाईटी स्टूडियो होता है उसका कुछ लिमिटेशन होता है। उसमें आप सारा चीज़ नहीं कर सकते, जैसे कि उसमें आप लोगो चेंज नहीं कर सकते, बैनर नहीं लगा सकते हैं, या आप बीटा वर्जन का जो भी मेन सेटिंग है, जो भी आप देख रहे होंगे बीटा वर्जन में, जो आप लैपटॉप पर देखते हैं उसको आप मोबाइल पर एक्सेस नहीं कर सकते, कुछ आपका रिस्ट्रिक्शन है। तो उसको मुझे मोबाइल पर ही एक्सेस करना है, तो उसको कैसे करें तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट में बताने वाला हूँ। तो सिंपल आपको वही क्रोम पे जाना पड़ेगा, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। क्रोम को आप ओपन कर ले और क्रोम को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च करें यूट्यूब। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया youtube.com, तो देख रहे होंगे यहाँ पे यूट्यूब खुल के आ चुका है जो कि क्रोम में है, हमारा मोबाइल का ऐप में नहीं है। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे डेस्कटॉप वर्जन में जाना होगा। तो डेस्कटॉप वर्जन में जाने के लिए आप सबसे नीचे आइए, क्रोम ब्राउजर के सबसे नीचे में। उसके बाद नीचे में आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 डॉटेड दिख रहा होगा। अब मैं आपको बता दूं कि यह क्रोम किसी किसी में ये 3 डॉटेड आपका जो भी नीचे वाला मेनू है ऊपर में दिखता है और किसी किसी क्रोम में नीचे में दिखता है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ भी दिखे वहाँ पे आपको 3 डॉटेड जरूर दिखेगा जब भी आप क्रोम को ओपन कीजिएगा। तो इस 3 डॉटेड पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप 3 डॉटेड पे क्लिक कीजिएगा तो आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। इस डेस्कटॉप साइट पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो पेज है यूट्यूब का और डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप मोड में हमारा जो यूट्यूब का पेज था वो ओपन हो चुका है। अब हम मुझे क्या करना है कि हमारा जो चैनल का जो लोगो ऊपर में आप देख रहे होंगे उस लोगो पे हमें क्लिक करना है। आप लोगो पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे आपको कुछ मेनू आपके सामने आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहला मेनू आपको दिख रहा होगा योर चैनल के बारे में जितना भी डिटेल था, जितना भी सेटिंग थे वो मैं पिछले वीडियो में आपको करके दिखा चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखें तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर दे रखा हूँ, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो मेरा पहला सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है योर चैनल का। अब दूसरे सेक्शन की बारी आती है पेड मेंबरशिप। तो मोनेटाइजेशन ऑन कराने के लिए अभी हमें 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर वाट टाइम हमको इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप मोनेटाइज करा सकते हैं और मोनेटाइज कराने के बाद ही आप पेड मेंबरशिप का ऑप्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो अभी हमारे कोई काम का नहीं है। तो मैं तीसरे ऑप्शन पे आता हूँ। तीसरे ऑप्शन पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिख रहा होगा यूट्यूब स्टूडियो। तो यूट्यूब स्टूडियो के बारे में ही मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट में बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा यूट्यूब स्टूडियो का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो चुका है जो कि बीटा वर्जन में है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा एक्सप्लोर द न्यू यूट्यूब स्टूडियो, यानी कि न्यू यूट्यूब स्टूडियो जो आया है यूट्यूब की तरफ से, यानी कि जो बीटा वर्जन आया है उसके जो पेज है वो आपके सामने खुल के आ चुका है, उसका डैशबोर्ड आपके सामने खुल के आ चुका है। तो इसको मैं गॉट इट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं गॉट इट पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे चैनल का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको कंप्लीट लेआउट दिख रहा होगा जो कि बीटा वर्जन का लेआउट है। आप ऊपर में देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा लोगो के जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 बटन, एक तो अपलोड का बटन है और एक आपको लाइव का बटन है। आप अगर कोई भी वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं, और अगर आप लाइव जाना चाहते हैं तो आप लाइव बटन पे क्लिक करके आप लाइव भी जा सकते हैं। अपलोड करने के लिए आप क्रिएट बटन पर भी क्लिक कीजिएगा तो आप वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। अब मैं दूसरे साइड की बात कर लूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ मेनू आपके सामने
सामने आ रहा होगा। पहले तो सबसे पहले हमारा लोगो आ जाता है। इस मेनू को अगर पूरा ओपन करना है तो ऊपर में आप 3 लाइन्स देख रहे होंगे, इस पर आप क्लिक करें तो आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कि ये मेनू किस बारे में है। तो ऊपर में आप हमारा लोगो देख रहे होंगे, उसके बाद चैनल नेम आपको दिख रहा होगा डिजी ब्लॉग। पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे डैशबोर्ड, जो कि अभी हमारे पेज पे ओपन था जैसा कि आपने देखा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो को अपलोड करेंगे, 1-2 अपलोड करेंगे, उसके बाद जो आपका डैशबोर्ड का लुक है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। सारा चीज़ आपके सामने एनालिसिस आ जाएगा, आपके जो वीडियो है उसके बारे में अपने डैशबोर्ड पर। तो इसलिए अभी के केस में ये एकदम साफ दिख रहा है, इसलिए क्योंकि अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं है। तो इसको जैसे ही करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे दिखता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वीडियो पे अगर आप क्लिक करते हैं तो सारा वीडियो जो भी आप अपलोड किए हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी के केस में नहीं आएगा क्योंकि अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं है, ठीक है। और प्लेलिस्ट के बारे में मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, एक प्लेलिस्ट का स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्लेलिस्ट कैसे बनाते हैं, उसमें वीडियो को कैसे ऐड करते हैं, सारा चीज़, और प्लेलिस्ट की सेटिंग्स कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ मैं एक अलग प्लेलिस्ट के वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके बाद नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एनालिसिस के भी बारे में मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। उसमें बताऊंगा कि वीडियो को किस तरह से एनालाइज आप कर सकते हैं, कि उस पर कितना वॉच टाइम आया, कितना व्यूज आया, कितने % उसको लोग देख रहे हैं, कौन से देश से देखा जा रहा है, कितना आपका एवरेज वॉच टाइम है, सारा चीज़ आप इस एनालिसिस पे आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं कंप्लीट वीडियो आपको बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कमेंट्स, जो भी आपके वीडियो पे कमेंट्स आते हैं वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप कमेंट्स को आप मैनुअली सेट भी कर सकते हैं कि कोई स्पैम कमेंट ना करे। तो ये सारा चीज़ आप कमेंट्स में, तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। यानी कि जो भी मेनू आप यहाँ पर देख रहे हैं इस सब के बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे यहाँ पे सब टाइटल्स देख रहे होंगे। अगर आप इंग्लिश में वीडियो बनाना चाहते हैं या हिंदी में बनाते हैं तो उसको सब टाइटल्स भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में आप यहाँ पे मोनेटाइजेशन का एक पेज देख रहे होंगे। मोनेटाइजेशन ऑन कराने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर वॉच टाइम आपको जरूरत पड़ेगी। तो आपको होगा तभी मोनेटाइजेशन आपका चैनल पे ऑन होगा और आप पैसा कमा सकते हैं। नीचे में आप कुछ ऑडियो लाइब्रेरी देख रहे होंगे। ऑडियो लाइब्रेरी का मतलब है कि कुछ ऐसा म्यूजिक जो यूट्यूब प्रोवाइड कराता है जिसपे किसी प्रकार का कोई कॉपीराइट का इशू नहीं होता। तो अगर आप इस म्यूजिक को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ बहुत सारा लाइब्रेरी में बहुत सारा म्यूजिक दिया गया है, हर प्रकार के म्यूजिक है। तो इसमें से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर ले और अपने वीडियो में यूज करें बिंदास होकर, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो ये तो हो गई ऑडियो लाइब्रेरी तक की बात। अब उसके नीचे आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपको सेटिंग का एक बटन दिख रहा होगा। सेटिंग के जस्ट नीचे आपको सेंड फीडबैक का, अगर आप यूट्यूब को से बात करना चाहते हैं तो आप सेंड फीडबैक कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेल वगैरह भेज सकते हैं यूट्यूब को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यूट्यूब इसको सॉल्व करेगा। तो उसके लिए आपको सेंड फीडबैक पे क्लिक करना होगा। और सबसे लास्ट में आप देख रहे होंगे क्रिएट स्टूडियो क्लासिक। अभी भी क्लासिक स्टूडियो थोड़ा थोड़ा चल रहा है लेकिन कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगा, तो इसके में जाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गई आपकी साइड मेनू की बात। मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया कि कौन कौन से मेनू दिए गए हैं, उसका क्या क्या फीचर्स है, और उस सारे मेनू के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा और उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि उस मेनू में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिल जाता है, आप क्या क्या कर सकते हैं। और आपके डैशबोर्ड पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं है, इसलिए आपको अपलोड वीडियो का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप वीडियो को अपलोड करें। तो वीडियो अपलोड करने के लिए भी मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कैसे उसका टाइटल आप अपलोड करें, कैसे डिस्क्रिप्शन डालें, कैसे टैक्स डालें, कैसे उसको थंबनेल लगाएं, सारा चीज़ कैसे अपलोड करें, तो मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको बीटा वर्जन का लेआउट दिखाया, इसका फुल इंटरफेस के बारे में बात किया, इसमें कौन कौन से मेनू दिए गए हैं उसके बारे में बात किया। मैंने आपको बताया कि इसमें सारा मेनू का क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या काम है, वीडियो को कैसे अपलोड करेंगे, सारा मेनू कहाँ पे दिया गया है, सारा जो इसका लेआउट है उसके बारे में मैंने इस वीडियो में कंप्लीट बात की। तो अपने आने वाले वीडियो में मैं आपको बीटा वर्जन का जो चैनल सेटिंग है, चैनल सेटिंग का जो पेज है आप यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे में जो आपका मेनू दिख रहा था सेटिंग का, इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, इसको कैसे सारा चीज़ सेट करते हैं वो उसके बारे में बताऊंगा। इस सेटिंग्स में अगर आप क्लिक कर दें तो देखिए सारा चीज़ आपके सामने आ जाता है, जो कि चैनल सेटिंग्स में आप सारा चीज़ यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पे ब्रांडिंग, एडवांस सेटिंग्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये सब कैसे सेट करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अपलोड डिफ़ॉल्ट के बारे में बताऊंगा और कम्युनिटी के बारे में बताऊंगा। मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस सारा कंप्लीट सेटिंग के बारे में आपको एक ही वीडियो में बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम हमेशा आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।